नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन में मंगल यदि सप्तम स्थान से लेकर व्यय स्थान तक मतलब तुला राशि से लेकर मीन राशि तक यदि मंगल होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार का होंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने मंगल यदि लगन भाव से लेकर षष्ठ भाव तक मतलब मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक अगर षष्ठ भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर डिटेल में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करीबन सप्तम भाव में मतलब मेष लगन में जो मंगल यानी कि जो लग्नेश है वह सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक उसके जो प्रभाव उसके जो परिणाम होंगे वह किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि लग्नेश मतलब मेष लगन में जो मंगल लग्नेश है वह यदि सप्तम भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, जिसके हम मांगलिक कहते हैं। मतलब मंगल यदि सप्तम भाव में होगा, किसी भी लगन में यदि मंगल सप्तम भाव में होगा तो उसे हम मांगलिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। मतलब यदि मंगल सप्तम भाव में मतलब तुला राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। मतलब लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। क्लीन एंड नीट रहने वाले होते हैं, हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी डैशिंग होती है, थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं। फैशन को काफी अच्छी तरीके से ये कैरी कर सकते हैं। ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनके लाइफ में जो रिलेशनशिप है वो करीबन होती ही है। ये बात मतलब वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों के बारे में ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी बातें देखी जा सकती है, रिलेशनशिप वाली बातें, जो कि अट्रैक्शन इनमें थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार शादी के बाद मतलब विवाह के बाद ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके मतलब खास करके पुरुषों के बारे में यदि किसी पुरुष की यदि पत्रिका है मेष लगन में, यदि मंगल यदि सप्तम भाव में होगा तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से पत्नी के अधीन हो जाते हैं। और यदि किसी महिला की कुंडली है तो महिला के बारे में उनके जो पति है वो इनके अधीन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसके अनुभव जो है वो मिलते ही है। अकेला यदि मंगल सप्तम भाव में होगा तो यद्यपि नियम के अनुसार जो कुंडली है वो मांगलिक कही जाएगी, लेकिन मांगलिकता के प्रति उसके जो अनुभव है वो आने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। मतलब उस प्रकार के अनुभव नॉर्मली देखे नहीं जाते। इसके लिए आपकी जो चंद्र कुंडली है वो देखनी आवश्यक होती है। उसी प्रकार जो नवमांश है वो भी देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। सिर्फ और सिर्फ यदि लगन कुंडली में मंगल यदि सप्तम भाव में होगा तो उसे मांगलिक कहा नहीं जा सकते, या फिर मांगलिकता के जो अनुभव है वो आने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार यह जो मंगल है वो मंगल व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इस राशि में मतलब तुला राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। अब यदि चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रहन सहन भी इनका काफी अच्छा देखा जा सकता है। खास करके किसी महिला के कुंडली में चित्रा नक्षत्र में मतलब तुला राशि के चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन इनके जो तीखे तेवर देखे जा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो मंगल होता है वो इंटेलेक्ट लेवल में काफी आगे बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी आगे बढ़ता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो इनका जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा तीखा देखा जा सकता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर मतलब विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल होगा मतलब विशाखा नक्षत्र के पहले जो 3 चरण है वो तुला राशि में आते हैं। तो विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो मांगलिकता के जो हम अनुभव लेते हैं वो थोड़े बहुत आ सकते हैं, बस यही बात होती है। अब यहाँ पर यदि मंगल के साथ यदि शुक्र होगा तो ये मान के चलिए कि इनका प्रेम विवाह होना करीबन तय होता है। उसी प्रकार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ये आ सकते हैं। अब यहाँ पर तुला राशि के प्रथम मतलब पहले चरण में मतलब चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में या फिर तुला राशि के पहले चरण में यदि मंगल होगा तो वो वर्गोत्तम मंगल माना जाएगा। अगर वर्गोत्तम मंगल है तो भी थोड़ा बहुत विवाह सुख में बाधाएं लेके आ सकता है। हालांकि इसके लिए आपकी जो चंद्र कुंडली है या फिर आपकी जो नवमांश है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। लेकिन यदि मंगल वर्गोत्तम होगा तुला राशि में
तो थोड़े बहुत जैसे मैंने कहा कि विवाह सुख में बाधा ये मंगल लेके आ सकता है। चंद्र और मंगल की यदि युति आपके सप्तम भाव में होगी, तो आपको मिलने वाला जो जोड़ीदार होगा, मतलब वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो काफ़ी सौंदर्यवान होगा, मतलब उसकी उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार भाग्य का संकेत भी यह देता है, आपका खुद का घर होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं। ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर रवि और मंगल की यदि युति होगी तुला राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, लेकिन जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने वाला होगा। मतलब करेज इनमें देखा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार रवि मंगल की युति यदि आपके सप्तम भाव में तुला राशि में होगी, तो भी प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटलमेंट भी देखा जा सकता है। रवि मंगल की युति यदि चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में होगी, तो विवाह सुख में ऐसा ये जो योग है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति होगी, तो भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जमने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इंटेलेक्ट फील्ड से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल के जो काम है वो भी बैंकिंग के क्षेत्र है, उसमें भी जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। हालांकि मंगल और बुध की युति आपके सप्तम भाव में होगी, तो भी विवाह सुख में ये थोड़ी बहुत बाधाएं लेके आ सकता है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की यदि युति होगी, तो आपको जो मिलने वाला वैवाहिक जोड़ीदार है वो मैच्योर्ड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि आपको मतलब यदि मंगल गुरु की युति होगी, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बस यही बात है। लेकिन विवाह सुख के बारे में हम जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं आएगी। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति होगी, तो ऐसा जो व्यक्ति है करियर में बहुत ही आगे बढ़ता है, काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, किसी और की जो है मतलब हेल्प नहीं लेना, ऐसी बातें होते हैं, खुददार होते हैं, वो बातें इनमें देखी जा सकती है। विवाह सुख में मंगल और शनि की जो युति है वो प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस मंगल शनि की युति सप्तम भाव में लेके आ सकती है। मंगल राहु की यदि युति होगी आपके सप्तम भाव में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका जो विवाह है वो मतलब अलग से कास्ट कम्युनिटी में होने की संभावना ज़्यादा बनती है। मंगल केतु की युति अगर आपके सप्तम भाव में होगी, तो विवाह न करने की जो बातें हैं वो ज़्यादा देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति है वैराग्य की जो भाषा है वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं, तो यह बात इनमें देखी जा सकती है। मंगल हर्षण की युति है, तो फिर आपको फिजिकल डैमेज या फिर शरीर स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दे सकते हैं। उसी प्रकार मंगल हर्षण की युति है, आपके कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है, तो भी आपको विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। डिवोर्स होना या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके शरीर स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की बातें होने की संभावना ज़्यादा बनती है। मंगल नेपच्यून की यदि युति आपके सप्तम भाव में है, और यदि जो सप्तम में शुक्र है वो यदि ठीक नहीं है, तो फिर आप जिनके साथ भी आपका विवाह होगा उसमें आपको फंसने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, चीटिंग की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं, खास करके विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल नेपच्यून की यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो ये मान के चलिए आपको शरीर स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़ी कोई मुसीबत आ सकती है। उसके लिए आपकी जो पूरी कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो तो इस प्रकार के जो अनुभव है, मंगल यदि मेष लगन में, मंगल यदि आपके सप्तम भाव में तुला राशि में होगा, तो इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि वृश्चिक राशि में आपके अष्टम भाव में होगा। अब यहाँ पर देखिए मंगल जो है वो यद्यपि स्वयं की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। हालांकि जो अष्टम भाव है इसे मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। मृत्यु यानी कि प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं, मतलब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में होगा तो प्रत्यक्ष मृत्यु जल्दी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रेडिक्शन के लिए आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। उसी प्रकार आपकी जो चंद्र कुंडली है, नवमांश है, आस्पेक्ट्स है, मतलब योग, ग्रह योग जिसे हम कहते हैं, या फिर ग्रहों के जो दैनिक गति होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मंगल आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होगा, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात पित्त प्रकृति ऐसे व्यक्ति की होती है। मतलब जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि पित्त प्रकृति से रिलेटेड जो भी व्याधियाँ है, हीट रिलेटेड जो भी व्याधियाँ है, वो होने की पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास,
या फिर जो महिला वर्ग होते हैं उनके 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 बारे में कंज्यूम के समय भी उनको प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और महिलाओं के जो प्रॉब्लम होते हैं या फिर गुप्त रोग जिसे कहते हैं, उस प्रकार की बाधाएं होने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। खास करके वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल होगा तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना शारीरिक तौर पर, जो मैंने गुप्त रोग या फिर बाकी की जो भी बात है, गुप्त रोग माने कि डायरेक्टली आप इस पर नहीं जाना, बाकी की व्याधियां भी हो सकती है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि आयुर्वेद में जो हम कहते हैं कि पित्त प्रकृति की जो व्याधियां होती है वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन यदि मंगल आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होगा तो इजी मनी मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से ऑकल्ट साइंस के तरफ, जैसे कि ज्योतिष है या फिर मृत्यु के बाद का जीवन या फिर जन्म के पहले का जीवन, इस प्रकार की जो ऑकल्ट साइंस की जो बातें हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं और उसमें इनको गति भी मिलती है। तो ये बात होती है। हालांकि इस मंगल के साथ यदि केतु होगा तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन मंगल केतु की युति अगर होगी तो शारीरिक स्वास्थ्य पर ये असर देगी ही, क्योंकि जो मंगल है वो आपका लग्नेश भी है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसे जो व्यक्ति, मतलब यदि मंगल जो है वो यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो उसे मांगलिक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो थंब रूल है वो हमेशा ये ध्यान में रखिए, सिर्फ और सिर्फ मंगल आपके प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या फिर व्यय भाव में होने के कारण आप उसे मांगलिक नहीं कह सकते या फिर विवाह सुख में वो बाधा डायरेक्टली नहीं दे सकता। इसके लिए बाकी की जो पैरामीटर्स है, बाकी की जो कुंडलियां है वो भी देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। मतलब जैसे कि चंद्र कुंडली है, नवमोश है या फिर दैनिक जो गति होती है ग्रह की। अब यहाँ पर मंगल यदि आपके कुंडली में अष्टम भाव में होगा और उसकी जो दैनिक गति है वो काफी कम हो गया। नॉर्मली देखा जाता है कि 40-42 कला जो है वो मंगल की दैनिक गति कही जाती है। यदि मंगल की दैनिक जो गति है वो 10 कला से काफी कम होगी, 10, 8, 7 या फिर वो पूरी तरह से स्तंभी होगा, तो फिर शारीरिक तौर पर प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। कंपल्सरी प्रॉब्लम आते हैं। अष्टम भाव का जो मंगल है वो खास करके आपके जो इन लॉज हो गया, आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमती। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली इजी मनी के पीछे जाते हैं। और यदि मंगल अच्छा नहीं है आपके कुंडली में अष्टम भाव में तो पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन इजी मनी हाथ में नहीं मिलता। तो ये बात थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति, अगर मंगल आपके कुंडली में अच्छा है, मगर मतलब मंगल यदि गुरु के साथ है या फिर मंगल यदि चंद्रमा के साथ है तो इजी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर यदि मंगल रवि के साथ होगा तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन इनको जो इन लॉज मिलते हैं, ससुराल जो मिलता है वो बहुत ही ज्यादा वेल्दी होता है, तो वो बात इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मंगल के साथ यदि रवि होगा, मंगल के साथ यदि चंद्रमा होगा तो आपका घर में होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। भाई बहनों का सुख भी इनको काफी अच्छा मिल सकता है। अब यहाँ पर यदि यदि मंगल और चंद्रमा की युति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो माँ का सुख मिलना काफी कम हो जाता है। ये बात देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे यदि मंगल और बुध की युति हो गया अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में, तो यह जो योग है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में नर्व से रिलेटेड, हेड एक या फिर स्किन से रिलेटेड व्याधियां होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इनकी इमेज को धक्का लगने जैसे जो प्रसंग होते हैं वो जीवन में काफी ज्यादा आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी ज्यादा शार्प होती है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, और कोई भी बदला लेना जिसे हम कहते हैं तो ये बात इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो थोड़े से अलग होते हैं और खुद के बारे में ज्यादा सोचने वाले देखे जा सकते हैं। हालांकि मंगल बुध की जो युति है वो शुभ अशुभ इनके खुद के लिए शुभ फलदायी होती है, लेकिन इनके बाकी के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं पता नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है। और ये जो व्यक्ति वो कंपटीशन पसंद नहीं करते, मतलब इनके आगे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो पसंद नहीं करते। हालांकि इसके लिए बाकी के जो ग्रह है, मतलब अगर मंगल बुध की युति अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होगी तो बाकी के जो चंद्रमा या फिर शुक्र जो है वो भी देखने थोड़े से आवश्यक है, उसके बाद किसी अनुमान पर आप पहुंच सकते हो। उसी प्रकार मंगल और गुरु मैंने जैसे कहा कि मंगल और गुरु की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है ऑकल्ट साइंस, मतलब ये जो पुराण शास्त्र है या फिर ऑकल्ट की जो भी विद्या है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप करता है। इंट्यूशंस इनको काफी अच्छे हो सकते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार की जो विद्या होती है उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। बिलीवर भी काफी होते हैं और थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब पुराण मतवादी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की इनकी जो सोच है वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं
इनका जो नॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छे देखी जा सकते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। उसी प्रकार नॉर्मली आजकल जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अब्रॉड जाने के चांसेस भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है, यदि मंगल गुरु की युति आपके अष्टम भाव में है और यदि आपका जो रवि है वो ठीक नहीं है, तो संतान सुख में ये जो मंगल गुरु की युति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल गुरु की युति आपके अष्टम भाव में यदि ज्येष्ठा या फिर विशाखा नक्षत्र में होगी, तो फिर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ये जो युति है वो ठीक देखी नहीं जाती। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल और शुक्र की युति होगी, मान के चलिए मंगल शुक्र की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति है उनका प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपकी जो पेरेंट्स है उनके परे भाग के शादी करना या फिर उनको ये करते हुए भाग के शादी करना, ऐसी जो बातें हैं वो देखी जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी होते हैं दोनों भी, मंगल और शुक्र, और तो उस प्रकार के विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि मंगल शुक्र की युति ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी, खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे या फिर चौथे चरण में होगी, तो फिर विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। उसी प्रकार मंगल शुक्र की युति अगर आपके अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि में है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना भी काफ़ी बनती है। हालांकि आपके लिए उसके लिए आपकी जो कुंडली है, बाकी की संपूर्ण जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं वो भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। हालांकि मंगल शुक्र की जो युति है आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में, वो आपको ईजी मनी दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी जो ग्रह होता है वो पूर्णतः किसी राशि या फिर स्थान में पूर्णतः शुभ या फिर पूर्णतः अशुभ नहीं होता। वो कौन से राशि नक्षत्र में जा रहा है, कौन से ग्रहों के युति प्रतियोग के अंदर में जा रहा है, उसके आधार पर जो भी बातें हैं वो कही जा सकती है। उसी प्रकार मंगल शनि की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं और कोई भी काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटिव होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर में भी देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां इनमें देखी जा सकती है, और एक्सीडेंट प्रोन ऐसे जो मतलब ऐसे जो कुंडलियाँ है वो देखी जा सकते हैं, कटना छिलना या फिर इस प्रकार की जो बातें है वो देखी जा सकते हैं। मंगल शनि की युति यदि अष्टम भाव में है और शनि यदि गोचर में इनके ऊपर से जा रहा है, तो मान के चलिए वो जो पीरियड है उनके लिए ठीक नहीं ज़्यादा, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार मंगल शनि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी, तो इन लॉस का जो सुख है वो मिलने में भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके भाग्य भाव में धनु राशि में होगा। यहाँ पर देखिए कि मंगल यदि आपके भाग्य भाव में धनु राशि में होगा, तो लग्नेश जो है वो भाग्य भाव में होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो यदि लग्नेश यदि मतलब जो मंगल है वो यदि धनु राशि में होता है, तो ऐसे वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिलीवर होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराणमतवादी होते हैं, भगवान के ऊपर या फिर धर्म के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो यदि मूल नक्षत्र में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, और धर्म कर्म के मामले में भी इनकी जो नज़रिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब धर्म के मामले में आती जाने वाले जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम कहते हैं उस प्रकार का इनका जो नेचर है, इनका जो नज़रिया है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार दूसरों को मदद करना, ये बात भी देखी जा सकती है। मंगल यदि धनु राशि के मूल नक्षत्र में होगा, तो घर का सुख मिलना या फिर खुद का घर होना, खुद की वास्तु होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। इंटेलेक्ट लेवल भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में समस्या ये सामने लेके आ सकते हैं। इनको जो ईगो का जो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। उसी प्रकार मंगल यदि मूल नक्षत्र में है और उसके साथ रवि भी यदि मूल नक्षत्र में है, तो संतान सुख में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देके जा सकता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सामाजिक जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और समाज में इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो प्रतिमा होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन में पैसे के मामले में लक फैक्टर भी इनका बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। यदि मंगल पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, तो लैविश लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं। घर से ज़्यादा घर के बाहर के जो लोग हैं इनमें ज़्यादा ये होते हैं, मतलब घर के लोगों के साथ इनकी इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा नहीं देखी जा सकती। अब यहाँ पर मंगल यदि आपके धनु राशि में मूल नक्षत्र में होगा, तो माँ के स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो मंगल है वो प्रॉब्लम थोड़े लेके आ सकता है। तो ये भी बात होती है, लेकिन इसके लिए जो चंद्रमा है वो देखा जाना आवश्यक है। चंद्रमा यदि ठीक नहीं है तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मूल नक्षत्र में यदि मंगल आपके धनु राशि में होगा, तो लेग्स, पैरों को लेकर कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं जीवन में, कट्स, वुंड्स, फ्रैक्चर्स, इस प्रकार की बातें
या फिर पैरों की दिक्कतें जो है वो लेके आ सकता है। मगर नक्षत्र का जो मंगल होता है वो पित्त प्रकृति भी देता है, तो पित्त प्रकृति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य से रिलेटेड वो भी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जो मंगल यदि आपके भाग्य भाव में धनु राशि में होगा तो भाग्य के साथ लव फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि मंगल यदि आपके धनु राशि में भाग्य भाव में होगा और उसकी जो दैनिक गति है वो काफ़ी कम होगी तो जो थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो दैनिक गति है मैक्सिमम वो 40 से 42 जो कला है वो देखी जा सकती है। लेकिन यदि मंगल की गति 10-12 कला से कम हो तो फिर आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन या फिर सिबलिंग होंगे उनका सुख मिलना भी करीबन कठिन होता है, या फिर उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मंगल के साथ रवि होगा तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, लक फैक्टर काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मघा नक्षत्र में रवि और मंगल की यदि युति होगी और यदि किसी महिला की यह कुंडली होगी तो वो करियर में तो काफ़ी आगे बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बाहर आना जाना भी हो सकता है, मतलब या फिर प्रदेश में जो है वह सेटलमेंट भी हो सकती है। ओहदा इनको काफ़ी अच्छा मिलता है, समाज में काफ़ी आगे जा सकता है। लेकिन किसी महिला की यह कुंडली होगी तो फिर कंसीव करने के मामले में, संतान सुख के मामले में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी बहुत बार ऐसा देखा जाता है महिला का कुंडली भी इस प्रकार के योग है या फिर पुरुष के कुंडली में भी इस प्रकार के, मतलब मघा नक्षत्र में यदि मंगल और रवि की युति होगी तो फिर वैराग्य की भाषा थोड़ी जल्दी बोलते हैं। विवाह के बारे में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता, या फिर विवाह के बारे में या फिर भिन्न लिंग व्यक्ति प्रति जो अट्रैक्शन होता है नॉर्मली काम सुख या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें वो ज़्यादा आगे जाते नहीं है। मतलब उनका जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता। थोड़ी ऐसे अलग बात है लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार यदि पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ में यदि मंगल रवि की युति होगी तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। चंद्र और मंगल की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो फेमस होते हैं ऐसे व्यक्ति, जो भी काम करते हैं उसमें प्रसिद्धि इनको काफ़ी अच्छी बनती है, मिलती है। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी मतलब थोड़े से फ्रीडम पसंद करने वाले होते हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करते। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पॉलिटिक्स में जाने के या फिर सामाजिक काम करने में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, फिर बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके यदि मंगल और चंद्रमा की युति यदि आपके भाग्य भाव में मघा नक्षत्र में होगी तो माँ का सुख मिलना थोड़ा सा कम होता है, या फिर माँ को पैरों के बारे में जो प्रॉब्लम है वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। यह बात थोड़ी सी अलग है लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति यदि आपके भाग्य भाव में धनु राशि में होगी तो घूमना फिरना ज़्यादा होता है, परदेश गमन ज़्यादा होता है, इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी बात काफ़ी अच्छी तरीके से आगे रख सकते हैं, या फिर जो एडवोकेट होते हैं या फिर ऐसे जो मतलब लॉ से रिलेट करने वाले हैं जहाँ पर बोलना काफ़ी महत्वपूर्ण है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं इसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति पंडित वगैरह जिससे हम कहते हैं, पूजा वगैरह करना, इस प्रकार के जो करियर है इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति तो बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाएगी, काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खास करके मंगल और बुध की युति यदि मघा नक्षत्र में होगी तो यदि मंगल बुध की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो मान के चलिए कि ये मतलब संतान सुख मिलने में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख में भी आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा लेके आ सकता ही है मंगल और गुरु की युति। लेकिन आपका जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, समाज में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार करियर में भी इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि भाग्य भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मंगल और शुक्र की युति यदि भाग्य भाव में होगी तो इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं वो काफ़ी दूर के होते हैं, मतलब दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर कभी कभी बाहर के कंट्री के भी हो सकते हैं, इस प्रकार के। लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद इनका जो नसीब है, इनका जो नसीब खुलना जिसे हम कहते हैं वो बातें होती है। उसी प्रकार जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र में यदि मंगल और शुक्र की युति होगी तो विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं लेके आ सकता है। खास करके शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के, मतलब पति और पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। मंगल शनि की यदि युति है आपके भाग्य भाव में
तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के दम पर आगे बढ़ सकते हैं, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो जो बोलते हैं वो दमखम इनमें देखा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम पसंद करने वाले होते हैं। लेकिन मंगल और शनि की युति यदि आपके धनु राशि में होगी तो लेग्स को कभी ना कभी जीवन में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जिसका जो असर है वो जीवन भर रह सकता है। कट्स, वॉन्ड्स, फ्रैक्चर, स्टिचेस, इस प्रकार की बातें हो सकती है यदि मंगल शनि की युति है। लेकिन करियर के लिए ऐसी जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि दशम भाव में यदि मंगल होगा। देखिए दशम भाव का जो मंगल है वो मकर राशि में आता है और मकर राशि का जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है। मकर राशि जो है वो उदित गोलार्ध में आती है मेष लग्न में, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। मंगल यदि दशम भाव में मकर राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, काम में ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, खुद के दम पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति से ये मदद मांगना, मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, जैसे मैंने कहा कि इस पर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं या फिर इससे रिलेट करने वाले होते हैं ज़्यादा, और खुद से ही मतलब ऐसा नहीं है कि इनको किसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए तो ही आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली हम सोचते हैं कि यदि आप अच्छी तरह से आपको सीख है, आपकी शिक्षा अच्छी है तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह जो योग है इसमें ऐसा नहीं होता। मंगल यदि आपके दशम भाव में यदि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं जीवन में और किसी से भी नहीं डरते काम के बारे में या फिर उनका जो भी रोजगार होता है उसके बारे में, लेकिन वो जीवन में आगे बढ़ते ही हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब इनमें जो स्ट्रेंथ होती है, इनके जो दमखम होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है और किसी से नहीं डरते। हर एक समस्या से दो हाथ करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। यह जो संपूर्ण राशि है वो खास करके मंगल के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है। लेग्स से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं यदि मंगल आपके दशम भाव में मकर राशि में होगा। अब यहाँ पर यदि रवि और मंगल की युति होगी तो भी काफ़ी ज़्यादा जो नहीं मानी जाएगी, खास करके जो सिविल सर्विसेज के या फिर गवर्नमेंट जॉब में ये जो रवि मंगल की युति दशम भाव में होगी, मतलब मकर राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो संतान होती है वो भी जीवन में आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर यदि किसी महिला का कुंडली में दशम भाव में मकर राशि में रवि मंगल की युति होगी तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। कंसीव करते समय थोड़े प्रॉब्लम्स, मिसकैरेज होना, एबॉर्ट होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वह जीवन में आ सकते हैं। खास करके रवि मंगल की युति यदि मकर राशि में होगी तो पित्त प्रकृति से रिलेटेड प्रॉब्लम व्याधियाँ देखी जा सकती है, लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनके जो पिताजी होते हैं वो भी जीवन में काफ़ी मतलब इनकी जो इमेज होती है पिताजी की समाज में वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। संस्कार इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि मंगल की युति यदि दशम भाव में होगी तो सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने कहा, उसी प्रकार यूनिफॉर्म ड्यूटीज़ की ये है उसमें आगे बढ़ सकते, डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मिलिट्री है, फायर ब्रिगेड है, कस्टम, नार्कोटिक्स या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पर यूनिफॉर्म ड्यूटी है वहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति उनकी चाह भी उसी प्रकार की होती है जिसमें बहुत ज़्यादा, जिस करियर में बहुत ज़्यादा करेज है, जो बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल ये है, तो उसमें वो ऐसे जो व्यक्ति है उनका इंटरेस्ट भी उसी प्रकार के जीवन में देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि चंद्रमा के साथ यदि मंगल के साथ यदि चंद्रमा होगा तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कम हो सकती है, या फिर उनकी जो माँ होती है वो थोड़ी सी डिक्टेटर टाइप की हो सकती है, मतलब घर में इनकी ज़्यादा चलती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा दमखम वाले होते हैं और इनकी जो मानसिक शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है और इनमें जो करेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। सिंगल हैंडेडली जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। खुद की वास्तु या फिर घर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी इनमें देखी जा सकते हैं। तो चंद्र मंगल की जो युति दशम भाव में मकर राशि में होगी वो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल बुध की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली बैंकिंग क्षेत्र से, अकाउंटेंसी या फिर सीए या फिर इंटेलेक्ट क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उनको पता होता है कि पैसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, लेकिन कंजूस हो सकते हैं और इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाए तो मंगल बुध की युति जो कि मकर राशि में होगी वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल और गुरु की यदि युति आपके दशम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रायः बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी इनमें देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं। मंगल गुरु की युति यदि आपके दशम भाव में मकर राशि में होगी तो थोड़ा सा आपको मतलब
जो व्यक्ति है उनके संतान सुख के बारे में ये जो युति है वो प्रॉब्लम लेके आ सकती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो युति है वो लग्नेश और भाग्येश की युति दशम भाव में होती है। तो जैसे ही इनका करियर शुरुआत होता है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और काफ़ी इजीली आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके बाद यदि मंगल और शुक्र की यदि युति आपके दशम भाव में होगी, मंगल शुक्र की युति जो है वो दशम भाव में नॉर्मली शुभ फलदायी मानी नहीं जाती, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी की हेल्प लेकर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, खास करके करियर के मामले में, क्योंकि जो दशम जो भाव है वो आपके कर्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसी प्रकार के जो खास करके जो लैविश लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है उसमें ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार का जो करियर है वो लेके चलते हैं, जो कि काफ़ी अलग बात है लेकिन होती है। खास करके पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली में ऐसे जो योग है, इस प्रकार की जो बातें अनुभव है वह देखे जा सकते हैं। लेकिन खास करके मंगल शुक्र की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें, क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मंगल शनि की युति यदि आपके दशम भाव में मकर राशि में होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो उच्च राशि में है और जो शनि है वो स्वयं की राशि में है। यद्यपि दोनों ग्रह अशुभ ग्रह है और शत्रु ग्रह भी है, लेकिन अच्छे राशि में होने के कारण, अच्छे स्थान में होने के कारण ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं या फिर करते भी हैं। मतलब जहाँ पर भी ये जन्म लेते हैं उससे बहुत इनका राइज होता है, बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो मंगल शनि की युति मतलब अनडाउटेडली ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी आपके दशम भाव में यदि मकर राशि में होगी। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कटना, कट्स, वोन्स, मतलब कटना, छिलना, फ्रैक्चर, इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन इससे इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जीवन में सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से भी ना किसी परिस्थिति से ना किसी व्यक्ति से कभी नहीं डरेंगे और अपना इनका एक गोल होता है, इनका एक गोल सेट होता है, उसी को लेकर ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और हर्षल की या फिर मंगल और नेपच्यून की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में स्थिर नहीं होते, हमेशा एक काम छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरा तीसरा, ऐसे चलता रहता है। इसी वजह से और अपने अपने हिसाब से चलने होते हैं। मंगल नेपच्यून की युति तो आपको कभी मतलब दशम भाव में होगी, चाहे किसी भी राशि में होगी, तो वो आपको सेटल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। उसी प्रकार मंगल नेपच्यून की युति है तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार मंगल राहु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अगर जो मतलब समाज मान्य जो भी फील्ड्स है उससे अलग अगर कोई काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपकी जो बाकी की जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मंगल राहु की युति अगर आपके दशम भाव में मकर राशि में होगी तो दोनों तरह से जो बातें हैं वो हो सकती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और जीवन में पीछे रह गए। ऐसे दोनों तरह के एक्सट्रीम अनुभव देखे जा सकते हैं, क्योंकि कुंडली के बाकी के जो ग्रह योग है वो भी थोड़े देखने आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार मंगल केतु की युति यदि आपके दशम भाव में मकर राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में काफ़ी जल्दी से पीछे, मतलब करियर जैसे हम कहते हैं कि करियर 27-28 के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 35-38 के समय ही करियर से थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और ये जो बातें हैं मतलब करियर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो मंगल केतु की युति है वो समस्याएं लेके आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके लाभ भाव में होगा, कुंभ राशि में होगा, तो कुंभ राशि का जो मंगल होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पैसे के मामले में लाभ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वो जो ऐसा चाहते हैं उस प्रकार के उस लेवल तक या फिर लाभ से वो ज़्यादा सेटिस्फाइड देखे नहीं जाते। हालांकि ये बात अलग है लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार मित्र परिवारों से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हालांकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि मित्र और परिवार के कारण लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन मंगल यदि आपके लाभ भाव में होगा तो इस प्रकार की बातें देखी नहीं जा सकती। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ अगर आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति है तो फिर माँ का सुख मिलना या फिर माँ को किसी न किसी प्रकार की व्याधि हो सकती है, घर का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। मंगल बुध की युति यदि कुंभ राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, इंटेलेक्ट लेवल से रिलेटेड फील्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कभी ना कभी जीवन में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनके जीवन में देखे जा सकते हैं। मंगल और गुरु की यदि युति होगी
तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, पैसे वगैरह जो है बातें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। मंगल और शुक्र की युति होगी तो विवाह जो होता है वो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, नॉर्मल प्रेम विवाह होता है, ये कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम इनको देखी नहीं जाता। जो प्रेम विवाह होता है वो सेटिस्फाई भी होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से भी आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको बाकी की जो कुंडली है वो भी थोड़ी देखनी आवश्यक है। जब भी आप किसी भी प्रश्न के लिए हम जो बातें करते हैं वो हम जो बातें कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी पर है, मतलब जो भी हमने बातें की इसके लिए आपकी कुंडली के बाकी के जो आते हैं पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़ा सा फाइनल मतलब कंफर्मेशन के लिए देखे जाने आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल और शनि की युति होगी आपके भाग्य आपके लाभ भाव में तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। मित्रों के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको हमेशा ऐसे अनुभव आ सकते हैं जब भी आप लाभ के बारे में सोचते हैं, एक्सपेक्टेड लाभ जो चाहते हैं उस प्रकार के लाभ जीवन में मिलना थोड़ा कठिन होता है। उस प्रकार आपके उम्र से जो बड़े भाई बहन या फिर सिबलिंग है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी नॉर्मल देखी नहीं जाती। मंगल राहु की युति बिल्कुल भी शुभ फलदायी मान नहीं जाती। मंगल राहु या फिर मंगल केतु की युति आपके लाभ भाव में, उसी प्रकार मंगल हर्षल की युति स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकती है। मंगल नेपच्यून की जो युति है वो आपको फाइनेंस के बारे में बड़े से बड़े प्रॉब्लम में फंसा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके व्यय भाव में होगा मीन राशि में। देखिए मंगल यदि आपके व्यय भाव में मीन राशि में होगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखे जाए। सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो मंगल जो है व्यय भाव में वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, लेकिन धार्मिक या फिर आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखो तो मंगल जो है वो आपके व्यय भाव में सकारात्मक रूप से देखा जाएगा। देखिए मंगल यदि आपके व्यय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान धर्म इस पर ज़्यादा बिलीव करने वाले होते हैं और इनका घूमना फिरना भी ज़्यादा होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं होते, ये पहले शुरुआत से ही मोक्ष या फिर धर्म अध्यात्म इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं और उसी का वो जीवन भर उसी में ज़्यादा वो देखते हैं। मतलब यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा तो विवाह सुख कम मिलना, हालांकि व्यय भाव का जो मंगल है वो विवाह सुख के लिए अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन व्यय भाव में यदि मंगल मतलब लग्नेश यदि व्यय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो सोच होती है, इनके जो विचार होते हैं वो अंततः धार्मिक या फिर आध्यात्मिक ही होते हैं। तो नॉर्मल जो हम सोचते हैं उस प्रकार के जो अनुभव इस प्रकार के जो विचार है वो इनमें देखे नहीं जाते। पैसे के मामले में हो या फिर विवाह सुख के मामले में है तो वो देखे नहीं जाते, वो अंतिम सुख के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे क्या या फिर अंतिम क्या है, अंतिम सत्य क्या है, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से सांसारिक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सांसारिक सुख के लिए ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है होते हैं इनका परदेश गमन होता है, परदेश में सेटलमेंट भी होती काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। चंद्र और मंगल की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इनका खुद का घर वगैरह होता है, लेकिन जीवन में इनके जो माताजी होते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां होती है। माताजी को, इनकी माँ को पैरे से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। इस मंगल के साथ यदि बुध होगा तो लिटिगेशन ज़्यादा आते हैं, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के कारण इनको प्रॉब्लम आना या फिर लिटिगेशन में फंस जाना, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में फंस जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल जो है वो यदि गुरु के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति मान के चलिए कि वो धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं, जीवन में भी काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और परदेश गमन करीबन इनका तय होता है, परदेश गमन होता भी है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा इनमें अट्रैक्शन देखा नहीं जाता। स्वास्थ्य की समस्याएं भी लेके आ सकता है, यद्यपि मंगल और गुरु में मंगल का जो डेली का जो ये है गति है वो यदि कम होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम, या फिर मंगल और गुरु दोनों भी वक्री हो गए तो भी स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की यदि युति होगी तो विवाह सुख में करीबन कठिन हो जाता है, विवाह सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता। कई दफ़ा इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि शुक्र यदि वर्गोत्तम होगा मीन राशि में तो विवाह सुख नहीं मिलेगा, या फिर काम भावना के प्रति भी ऐसा जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। हालांकि मंगल शुक्र की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी मतलब मीन राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से आर्टिस्टिक होते हैं, छोटी मोटी कलाओं में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी में इनमें देखे जाते हैं, लेकिन विवाह सुख के मामले में ये शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आना और विवाह सुख मिलना इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उसी प्रकार मंगल और शनि की जो युति है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी।
मतलब आपको मतलब यहाँ पर देखिए कि यदि मीन राशि में होगी तो गुरु जो है, गुरु आपके कुंडली में किस प्रकार का है वो देखना आवश्यक है। यदि गुरु ठीक नहीं है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम मंगल शनि की युति आपके व्यय में दे सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात विवाह सुख के मामले में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार यह जो मंगल है, ये मंगल बाकी के जो मतलब बाकी की जो बातें हैं उस पर भी आपके जो आई साइट है मतलब आपकी जो आँख है उसके बारे में भी प्रॉब्लम दे सकता है। उसी प्रकार कर्जा आपके पास ज़्यादा हो सकता है, पैसे के लेन देन के मामले में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं, आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। तो मंगल शनि की जो युति है अगर वो शुभ फलदायी है मतलब अगर गुरु आपके कुंडली में अच्छा है तो अच्छे जो है परिणाम दे सकती है। मंगल राहु की जो युति है वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो चीटिंग करने वाले होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि आपके कुंडली में बाकी के जो ग्रह है वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक है। आपको पैरों के लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसका कहीं कभी निदान नहीं होगा, मतलब जिसका कोई हल आपको दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार के अनुभव आते हैं। मंगल केतु की युति है तो मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी से जल्दी संसार छोड़कर मोह माया को छोड़कर अध्यात्म की जो भाषा है वो जल्दी बोलते हैं। मंगल हर्षली या फिर मंगल नेपच्यून की जो युति है वो पूर्णतः अशुभ फलदायी मानी जाएगी अगर आपके व्यय में पैसे से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड या फिर आपके हेल्थ इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो हमने इस एपिसोड में कहा कि आपके मतलब अगर आपका मेष लगन है तो सप्तम भाव से लेकर मतलब तुला राशि से लेकर आपके व्यय भाव तक मतलब मीन राशि में मंगल के जो अनुभव बाकी के जो ग्रह है उनके साथ भी किस प्रकार के हो सकते हैं इस संदर्भ पे चर्चा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के बारे में कि वृषभ लगन का स्वामी है शुक्र, वो यदि सभी भाव में किस प्रकार के इसके अनुभव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि मंगल यदि प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक अगर मेष राशि से लेकर कन्या राशि में होगा तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।